11 अक्टूबर 2024 की रात तमिलनाडु में किसी भी दूसरी रात की तरह थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस सैकड़ों लोगों को लेकर अपने गंतव्य की ओर दौड़ रही थी। अचानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक गूंज। जमीन हिल गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस अब एक मलबे का ढेर बन गई थी। चेन्नई के पास एक मालगाड़ी से टक्कर हो गई थी। टक्कर का असर भयावह था। टक्कर की वुख्त से ट्रेन के डिब्बे खिलौनों की तरह उछल गए, बुरी तरह क्षतिग्रस्त और पटरी से उतर गए। हवा में धुएं, धूल और खून की उल्टी करने वाली गंध फैल गई। कभी जाने पहचाने ट्रेन के डिब्बे अब मुड़े हुए धातु और टूटे हुए शीशे की भयानक भूल भुलैया बन गए थे। क्या जैसे ही भोर हुई, हादसे का भयावह मंजर सामने आ गया। बचाव दल घटना स्थल पर पहुंचे। मलबे को देखकर उनके चेहरे उतर गए। हवा में धूल और डीजल की गंध से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। घायलों की चीखें उनके काम की तात्कालिकता की याद दिला रही थीं। हर सेकंड मायने रखता था। बचाव कर्मियों ने धातु के मलबे को काटना शुरू कर दिया। स्वयंसेवक बचाव के काम में शामिल हो गए। डॉक्टरों और नर्सों ने अस्थायी अस्पताल बनाकर परिश्रम किया। जैसे ही हादसे की खबर फैली, पूरे भारत और दुनिया भर से संवेदना और समर्थन का संदेश आने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुखद हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने देश को आश्वासन दिया कि सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम कैकेको की स्टालिन घटनास्थल पर पहुंचे। मलबे को देखकर उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने दुर्घटना के कारणों की त्वरित और गहन जांच का वादा किया, साथ ही दोषियों को जवाबदेह ठहराने की कसम खाई। उन्होंने मृतकों और घायलों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता की भी घोषणा की। रेल मंत्री ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उन्होंने हादसे के कारणों का पता लगाने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पूरी जांच का वादा किया। उन्होंने पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की। भाग 5। जवाबों की तलाश, जांच शुरू। जैसे जैसे बचाव कार्य जारी रहा, जांचकर्ताओं ने यह पता लगाने के कठिन काम की शुरुआत की कि क्या गलत हुआ। उन्होंने पटरियों, क्षतिग्रस्त सिग्नलिंग उपकरणों और 2 ट्रेनों के टुकड़े टुकड़े अवशेषों की जांच करके सुराग खोजे। उन्होंने दुर्घटना के कारणों पर प्रकाश डाल सकने वाली किसी भी जानकारी का पता लगाने की उम्मीद में बचे लोगों, गवाहों और रेलवे कर्मियों का साक्षात्कार लिया। कई संभावित कारणों पर विचार किया जा रहा था, जिनमें मानवीय भूल, उपकरणों की विफलता और तोड़-फोड़ शामिल हैं। क्या यह सिग्नलिंग त्रुटि थी जिसने 2 ट्रेनों को टक्कर के रास्ते पर भेज दिया? क्या यह ट्रेनों में से एक में यांत्रिक खराबी थी, या यह कुछ और भयावह था, तोड़-फोड़ का एक जानबूझकर किया गया कार्य? जांच जटिल और बहुआयामी थी। इसमें रेलवे इंजीनियरिंग, सिग्नलिंग सिस्टम और फॉरेंसिक विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने और सुरक्षा प्रोटोकॉल में किसी भी चूक की पहचान करने के लिए जांचकर्ताओं पर भारी दबाव था, जो त्रासदी में योगदान कर सकती थी। भाग 6। त्रासदी से भरा इतिहास। भारत में रेलवे सुरक्षा। तमिलनाडु में ट्रेन दुर्घटना ने एक बार फिर भारत में रेलवे सुरक्षा के मुद्दे को चर्चा में ला दिया। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक होने के कारण भारत ने दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में ट्रेन दुर्घटनाओं का उचित हिस्सा देखा है। इनमें से कई दुर्घटनाओं के लिए पुरानी संरचना, भीड़भाड़ और मानवीय भूल को जिम्मेदार ठहराया गया है, जबकि भारत सरकार ने रेलवे सुरक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें पटरियों और सिग्नलिंग सिस्टम का उन्नयन शामिल है। लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारतीय रेलवे नेटवर्क का विशाल आकार और हर दिन बड़ी संख्या में यात्रियों को ले जाने से यह एक बहुत बड़ा काम है।
हालांकि रोजाना रेलवे पर निर्भर रहने वाले लाखों यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। हाल ही में हुई दुर्घटना ने इस बात की कड़ी याद दिला दी है कि सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है। इसने बुनियादी ढांचे में निरंतर निवेश, कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल और रेलवे प्रणाली के भीतर सुरक्षा की संस्कृति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। भाग 7। एक राष्ट्र बेहतर की मांग करता है। जन आक्रोश और बदलाव की मांग। तमिलनाडु में ट्रेन दुर्घटना ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। जनता की प्रतिक्रिया तेज और उग्र थी। लोग सड़कों पर उतर आए, पीड़ितों के लिए जवाबदेही और न्याय की मांग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गुस्से, दुख और हताशा के संदेशों से भर गए। गुस्से और विश्वासघात की स्पष्ट भावना थी। बहुतों को लगा कि सरकार ने रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं। इस दुर्घटना को एक बड़ी समस्या के लक्षण के रूप में देखा गया। गति और दक्षता पर सुरक्षा को प्राथमिकता देने में एक प्रणालीगत विफलता। जनता के गुस्से ने सरकार को ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया। रेल मंत्री ने पूरी जांच और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का वादा किया। हालांकि कई लोगों के लिए ये वादे खोखले लगे। वे ठोस कार्रवाई चाहते थे, सिर्फ शब्द नहीं। वे वास्तविक बदलाव देखना चाहते थे, न कि केवल खोखले वादे। भाग 8। भविष्य की त्रासदियों को रोकना, एक सुरक्षित रेलवे प्रणाली की ओर। तमिलनाडु में ट्रेन दुर्घटना ने भारतीय रेलवे के लिए एक चेतावनी का काम किया। इसने रेलवे सुरक्षा प्रणाली के व्यापक सुधार की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। आधुनिक तकनीक में निवेश, सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करना और सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देना सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों जैसी नई तकनीकों को अपनाना, जो टकराव को रोकने के लिए स्वचालित रूप से ब्रेक लगा सकती हैं, रेलवे सुरक्षा को काफी बढ़ा सकती हैं। बुनियादी ढांचे की विफलताओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पटरियों और सिग्नलिंग सिस्टम का नियमित रखरखाव और उन्नयन भी महत्वपूर्ण है। उतना ही महत्वपूर्ण मानवीय भूल के मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता है। रेलवे कर्मियों का उचित प्रशिक्षण, सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन और थकान और अधिक काम जैसे मुद्दों का समाधान मानवीय भूल को कम करने के लिए आवश्यक है। भाग 9। पीड़ितों को याद करते हुए जवाबदेही की मांग। जैसे ही राष्ट्र तमिलनाडु में ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों का शोक मनाता है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि खोया हुआ प्रत्येक जीवन एक अनकही कहानी, एक अधूरे सपने का प्रतिनिधित्व करता है। पीड़ितों के परिवार न्याय के पात्र हैं और राष्ट्र उत्तरों का हकदार है। दुर्घटना की जांच पूरी तरह से और पारदर्शी होनी चाहिए। इस त्रासदी को जन्म देने वाली सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तभी हम ऐसी त्रासदियों को दोबारा होने से रोकने की उम्मीद कर सकते हैं। तमिलनाडु में ट्रेन दुर्घटना जीवन की नश्वरता और सुरक्षा के महत्व की कड़ी याद दिलाती है। यह कार्रवाई का आह्वान है, जवाबदेही की मांग है और सभी के लिए सुरक्षित भविष्य के लिए एक अपील है।